वो ड्रैगन बॉल जी का एक ऐसा विलन है जिसने अपनी पावर की हेल्प से लगभग सभी लोगों को बहुत बुरी तरह परेशान किया था। इतना ही नहीं, उसकी पावर के सामने प्रिंस ऑफ ऑल सैयन और सुपर सैयन 3 गोकू भी नहीं टिक पाया था। लेकिन वो कभी भी अपनी फॉर्म्स के बिना इतना पावरफुल नहीं बन पाता। पर आखिर वो फॉर्म कौन कौन सी और उनकी ओरिजिन स्टोरी क्या है, चलो देखते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे जिससे चीजें आसान और क्लियर रहेंगी। तो मैं हूँ रेड, चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला है किड बू। किड बू ही वो ओरिजिनल बू था जिसे बाबडी ने क्रिएट किया था। पर ड्रैगन बॉल डायमा के एक एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि बाबडी ने इसे मावा नाम की लेडी से बनवाया है। किड बू के साथ बाबडी डीमन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तबाही मचाता है, जिसके बाद किड बू काइस से फाइट करता है और एक के बाद एक उन्हें भी हराता जाता है। पर साउथ सुप्रीम काइस से फाइट करते समय किड बू उसे ऑब्जर्व कर लेता है और बन जाता है बब्बू। जिसके बाद बब्बू फाइट करने जाता है ग्रैंड सुप्रीम काइस से, जहाँ ग्रैंड सुप्रीम काइस उसे काफी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन बब्बू उन्हें भी ऑब्जर्व कर लेता है और बन जाता है मार्जिन बू या फैट बू। लेकिन ग्रैंड सुप्रीम काइस के अच्छे नेचर के कारण वो भी अच्छा बन जाता है। पर बाबडी उसे किक का लालच देके अपने कंट्रोल में कर लेता है। जैसा कि हम जानते हैं बू को स्वेट कितनी ज्यादा पसंद है, तो वो भी बाबडी की बात मानने लगता है, जिसे बाबडी बाद में अर्थ में भी लेके आता है और अर्थ में फैटबू सुप्रीम किंग डेबोरा से भी लड़ता है, जहाँ पे फैटबू किंग डेबोरा को कैंडी बना के खा लेता है और गोहान और सुप्रीम का ऐसे फाइट करके उनकी हालत भी बहुत बुरी तरह से खराब कर देता है। जिसके बाद माजिन वेजिटा उससे लड़ने आता है, पर वो भी उससे नहीं जीत पाता। तो वेजिटा लास्ट में अपने साथ साथ बू को भी ब्लास्ट कर देता है, पर इससे फैटबू को कुछ भी नहीं होता और फिर वो बाबडी के साथ मिलकर अर्थ में तबाही मचाने लगता है, जो देखकर बाद में गोकू से लड़ने आता है और हमें सुपर सैयन 3 गोकू और फैटबू की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। पर गोकू फाइट बीच में ही रोक देता है और मार्जिन बू से कहता है यदि तुम तबाही मचाना बंद कर दोगे तो मैं कुछ ऐसे लोगों को लेके आऊंगा जो तुम्हें अच्छी खासी टक्कर देंगे। यहाँ गोकू गोटेन और ट्रंक्स की बात कर रहा था, जो कि फ्यूजन करने के बाद सीरीज में काफी पावरफुल हो गए थे और गोकू के बाद सुन के फैटबू तबाही मचाना बंद कर देता है और बाबडी को भी मार देता है। जिसके बाद फैटबू मिस्टर सेटन और एक डॉग से मिलता है, जो कि उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर कुछ लोग बू के उस डॉग को मार देते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके शरीर से एक ईविल हिस्सा बाहर निकल जाता है, जिसे कि हम ईविल बू कहते हैं। जिसके बाद ईविल बू और फैटबू की फाइट होती है, जिसमें ईविल बू जीत रहा होता है और जब फैटबू ईविल बू को कैंडी बनाने की कोशिश करता है, तब ईविल बू फैटबू की बीम को उसी की तरफ मोड़ देता है और फैटबू कैंडी बन जाता है, जिसे ईविल बू खा लेता है और बन जाता है सुपर बू। जिसके बाद सुपर बू लुकआउट जाता है गोटेन और टंग से फाइट करने के लिए, क्योंकि गोकू ने फैटबू से प्रॉमिस किया था और ये सुपर बू को याद है, जहाँ वो चीची को अंडा बना के उसे तोड़ देता है। जिसके बाद सुपर बू और गोटंक्स की टाइम चेम्बर में फाइट होती है, जहाँ गोटंक्स हार रहा होता है और ये देखकर पिकलो टाइम चेम्बर का गेट उड़ा देता है, ये सोचकर कि अब वो सभी टाइम चेम्बर में ही फंस जाएंगे। पर सुपर बू किसी तरह टाइम चेम्बर से बाहर निकल आता और बाकी सभी लोगों को कैंडी बना के खा लेता है। जिसके बाद गोटंक्स भी अपनी पावर की हेल्प से टाइम चेम्बर से बाहर निकल आता है और सुपर बू से दोबारा फाइट करके उसे अच्छी टक्कर देता है, पर उनके फ्यूजन का टाइम खत्म हो जाता है। पर तभी वहाँ अल्टीमेट गोहान आता है, जिसके बाद हमें अल्टीमेट गोहान और सुपर बू की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन अल्टीमेट गोहान के सामने सुपर बू बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, पर वो दोबारा पावर अप करता है और फाइट के बीच से भाग जाता है। जिसके थोड़े समय बाद सुपर बू दोबारा आता है और गोटेन और टंक्स को गुस्सा दिला के उनका फ्यूजन करा देता है और चालाकी से गोटंक्स और पिकलो को अब्सॉर्ब कर लेता है और बदल जाता है बूटैंक्स में। जिसके बाद बूटैंक्स और गोहान की फाइट होती है, जिसमें बूटैंक्स गोहान को काफी गंदे तरीके से पेलता है। तभी उनकी फाइट के बीच में गोकू आ जाता है, जो कि गोहान से फ्यूजन करने के लिए कहता है, पर तभी बू के अंदर गोटेन और टंक्स की फ्यूजन का टाइम खत्म हो जाता है और बूटैंक्स बदल जाता है सुपर बू पिकलो में, जिसे देखकर गोकू को विश्वास हो जाता है कि अब वो उसे अकेला ही हरा सकता है और गोकू सुपर बू पिकलो से 1-on-1 करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो फिर से चालाकी करता है और गोहान को ऑब्जर्व करके बन जाता है बूहान, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गोकू को अब उससे अकेला ही लड़ना था। पर तभी वहाँ वेजिटा आ जाता है, जिसके बाद वेजिटा और गोकू मिलके बूहान से लड़ते हैं, पर इससे बूहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गोकू और वेजिटा फ्यूजन करके वेजिटो में बदल जाते हैं। जिसके बाद वेजिटो और बूहान की फाइट होती है, जहाँ वेजिटो बूहान को काफी आसानी से ओवर पावर कर रहा होता है, पर तभी बूहान वेजिटो को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जो कि असल में गोकू और वेजिटा का ही एक प्लान था। वेजिटो बू के अंदर जाते ही अनफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद गोकू वेजिटा बाकी लोगों को देखते हैं जिसे बू ने अब्सॉर्ब किया होता है और थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें वो सभी मिल जाते हैं। पर उनके साथ वहाँ पर फैट बू भी था, जिन्हें वो निकालने लगते हैं। पर तभी सुपर बू अपनी बॉडी के अंदर ही आके उन्हें रोकने लगता है, लेकिन तभी वेजिटा फैट बू को सुपर बू की बॉडी से अलग कर देता है और सुपर बू वहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद गोकू वेजिटा बाकी सभी लोगों को लेके सुपर बू की बॉडी से बाहर आ जाते हैं और हम बू को देखते हैं, जो कि बब्बू में बदल के दोबारा किड बू में बदल जाता है। पर गोकू वेजिटा और सभी लोग वहां से निकल के काइस के प्लैनेट में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बू किड बू में बदल के पूरी गैलेक्सी में तबाही मचा रहा होता है, जो देखकर गोकू और वेजिटा किड बू को काइस के प्लैनेट में बुला लेते हैं, जहाँ दोनों ही उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं। पर किड बू दोनों को ही काफी बुरी तरह से मारता है और उसी फाइट के बीच एक ऐसा पल आता है जब किड बू मिस्टर सेटन को मारने वाला था, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी किड बू मिस्टर सेटन को नहीं मार पाता, क्योंकि अभी भी उसके अंदर माजिन बू था, जो कि मिस्टर सेटन का काफी अच्छा दोस्त था। और इससे परेशान होकर किड बू फैट बू को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद किड बू और फैट बू का फाइट होता है, जिसमें किड बू फैट बू को ओवर पावर कर रहा होता है और इनकी
इनकी फाइट के कारण गोकू को किड बू को हराने का टाइम मिल जाता है और गोकू एक बड़ा सा स्प्रेड बॉम्ब बना के किड बू पर अटैक कर देता है और किड बू खत्म हो जाता है, जिसके बाद सभी लोगों के दिमाग से फैट बू की सारी बुरी मेमोरीज मिटा दी जाती हैं और ये फैट बू हमें ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल जी में आगे देखने को मिलता है, जो कि सुपर में आगे चल के स्किनी बू में बदल जाता है क्योंकि वो यूनिवर्स सर्वाइविंग टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग करता है, जिससे फैट बू काफी पतला हो जाता है और एक स्किनी बू बन जाता है। वो इस फॉर्म के साथ गोकू से ही फाइट करता है और उसे हरा भी देता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो दोबारा फैट बू में बदल जाता है। बू का अगला फॉर्म है ऊब। किड बू को हराने के बाद गोकू बिस कहता है कि यदि वो दोबारा अच्छा बन के पैदा हुआ तो वो उससे दोबारा जरूर लड़ना चाहेगा, जिसे किंग यामा मान लेते हैं और वो ऊब को बू के रिकार्नेशन के रूप में धरती में भेज देते हैं और बू का ये रिकार्नेशन हमें जी के साथ साथ सुपर में भी देखने को मिला है। ये बू की तुलना में काफी अच्छा और इसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है। ड्रैगन बॉल जी के एक टूर्नामेंट में गोकू इससे फाइट करता है और बाद में इसे ट्रेनिंग देने के लिए चला जाता है। बू का अगला फॉर्म जो आता है वो है माजूब। ये फॉर्म तब बनता है जब फैट बू ऊब में समा जाता है। टेक्निकली वो दोनों एक ही है तो वो लास्ट में जुड़ जाते हैं, लेकिन ये फॉर्म हमें ड्रैगन बॉल जीटी में देखने को मिला था, इसीलिए कैनन नहीं है। पर ये फॉर्म काफी पावरफुल है। इसके साथ माजूब ने बेबी को काफी अच्छी टक्कर दी थी और गोल्डन क्रिएटिव बेबी को हराने में भी काफी मदद की थी। और बू की जो लास्ट फॉर्म है वो है ग्रैंड सुप्रीम का है। मोरो आर्क के दौरान फैट बू मोरो को हराने आता है क्योंकि उसने ग्रैंड सुप्रीम काय को पहले ऑब्जर्व कर लिया था और ग्रैंड सुप्रीम काय ने पास्ट में एक बार मोरो को हराया था। जिसके बाद जब मोरो और फैट बू की फाइट होती है तब ग्रैंड सुप्रीम काय अपने असली रूप में आ जाते हैं, पर वो मोरो को नहीं हरा पाते क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन तब भी वो मोरो को हराने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। बल तो यही थे बू के सारे फॉर्म और उनकी ओरिजिन स्टोरी। इनके अलावा ड्रैगन बॉल डायमा में भी हमें नए बू देखने वाले हैं जिसे बू के टुकड़ों से ही बनाया जा रहा है और इन्हें वही माबा नाम की लेडी बना रही है जिसने किड बू को बनाया था।